जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी आईसीएफ चेन्नई में एक केसरिया वंदे भारत ट्रेन का जो रेक है वो पूरी तरह से बनकर तैयार खड़ा है रोल आउट होने के लिए। और सिर्फ एक ही रेक नहीं, आईसीएफ ऐसे और भी केसरिया वंदे भारत के जो नए रेक्स है उसको आगे भी तैयार करने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवे इस केसरिया वंदे भारत ट्रेन को बनाने के साथ साथ इस ट्रेन को कौन कौन से रूट्स पर उतारा जाए इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करके आगे चल रही है। और यहाँ पर दो नए रूट्स को इंडियन रेलवे ने अप्रूव्ड कर दिया है केसरिया वंदे भारत ट्रेन के लिए। और आज की इस वीडियो में इसी दोनों रूट के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, इसका रूट, टाइम टेबल, स्टॉपेज, साथ ही हम इनॉग्रेशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अभी से ही वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों केसरिया वंदे भारत ट्रेन में सिर्फ रंग रूप ही नहीं, आईसीएफ ने बहुत सारी चीजों में इस ट्रेन को बेहतर बनाया है हमारी पुरानी वंदे भारत ट्रेन से। और ये जब भी पटरी पर उतरेगी, यात्रियों का जो ट्रेवल करने का एक्सपीरियंस है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो पाएगा इस नई वंदे भारत ट्रेन में। और ऐसे में दोस्तों इस ट्रेन को उतारने के लिए भी इंडियन रेलवे बहुत तेजी से काम कर रही है। और यहाँ पर दो रूटों का नाम भी सामने लेके आई है कि इन रूटों पर आपको वंदे भारत ट्रेन का केसरिया वर्जन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम रूट के बारे में बात कर लें तो इसमें सबसे पहला रूट है इंडिया का सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रयागराज और सहारनपुर के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का। प्रयागराज से सहारनपुर को जाने वाली वंदे भारत ट्रेन केसरिया वंदे भारत ट्रेन होने वाली है। और यहाँ पर अगर हम दूसरे रूट की बात कर लें तो दूसरा रूट की भी शुरुआत आपको प्रयागराज से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेन भी प्रयागराज से आगरा कैंट के बीच में ही चलने वाली है। यानी कि शुरुआती दो केसरिया वंदे भारत ट्रेन संगम नगरी प्रयागराज से ही चलने वाली है। और ये अपने आप में बहुत ही अच्छा एक मैचिंग होगा संगम नगरी प्रयागराज और केसरिया वंदे भारत ट्रेन के साथ। दोस्तों इन दोनों रूटों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात कर ले प्रयागराज आगरा वंदे भारत ट्रेन की, तो ये वंदे भारत ट्रेन प्रयागराज से आगरा कैंट तक लगभग 452 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। और जहाँ नॉर्मल ट्रेनें इस रूट पर जर्नी कंप्लीट करने में 6 घंटे से लेके 11 घंटे तक का समय लेती है, वहीं हमारी प्रयागराज आगरा वंदे भारत ट्रेन इस दूरी को मात्र 5 घंटे में ही पूरा करने वाली है। और दोस्तों ये दोनों बड़े शहर ही यूपी के प्रमुख शहरों में से हैं। साथ ही दोस्तों संगम नगरी प्रयागराज में और ताज नगरी आगरा में इस वंदे भारत के चालू हो जाने के बाद टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। यात्री बड़े ही आसानी से संगम नगरी या फिर ताज नगरी पहुँच पाएंगे। दोस्तों प्रयागराज और आगरा के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में आपको 8 कोच वाला रेक देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों ये ट्रेन वीक में 6 दिन ऑपरेट होगी, बाकी एक दिन इसका मेंटेनेंस होने वाला है। वहीं हम बात कर ले कि प्रयागराज से आगरा के बीच में इस ट्रेन के कौन कौन से स्टेशन पर स्टॉप होने वाले हैं, तो ये ट्रेन टुंडला, इटावा और कानपुर सेंट्रल पर रुकने वाली है। और दोस्तों इसको लेकर यहाँ तक भी अपडेट है कि ये ट्रेन शुरुआती दिनों में तो आगरा कैंट तक ही चलने वाली है, लेकिन बाद में इसे मथुरा जंक्शन तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। और अगर दोस्तों आगरा और प्रयागराज के बीच में चलने वाली ये वंदे भारत ट्रेन मथुरा तक जाती है तो इसे कृष्ण और राधा रानी के भक्तों को मधुपुरी, मथुरा और वृंदावन दर्शन करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है। साथ ही दोस्तों मथुरा से प्रयागराज की जो कनेक्टिविटी है वो सीधे ही ये वंदे भारत ट्रेन जोड़ देगी। और यहाँ पर हम बात कर ले कि प्रयागराज से आगरा के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत का इनॉग्रेशन हमें कब तक देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा गया है कि इस साल के दिवाली आने से पहले आपको प्रयागराज और आगरा रूट पर इस वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। यानी कि दोस्तों इसका जो डेडलाइन है वो भी यहाँ पर तय हो चुका है। और इस रूट पर आपको केसरिया वंदे भारत ट्रेन ही देखने को मिलेगी, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन की। तो दोस्तों अब तक हमारे देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से न्यू दिल्ली के बीच में चलती है, लेकिन बहुत जल्दी इस ट्रेन को प्रयागराज सहारनपुर वंदे भारत ट्रेन रिप्लेस करने वाली है। यानी कि वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत ट्रेन सेकेंड रैंकिंग पर पहुंच जाएगी और हमारी प्रयागराज सहारनपुर वंदे भारत ट्रेन भारत में सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन बन जाएगी। बात कर ले डिस्टेंस की तो प्रयागराज से सहारनपुर का टोटल डिस्टेंस है लगभग 769 यानी कि लगभग 770 किलोमीटर। और इस रूट पर दोस्तों ट्रेन फ्रीक्वेंसी के नाम पर बहुत ही कम ट्रेनें चलती है, या फिर मैं कहूँ कि सिर्फ एक ट्रेन चलती है। और ये ट्रेन प्रयागराज से सहारनपुर पहुँचने में 17 घंटे और 20 मिनट का समय लेती है। लेकिन हमारी वंदे भारत ट्रेन जो कि सहारनपुर और प्रयागराज को जोड़ने वाली है वो इस दूरी को लगभग 9 से 10 घंटे में पूरा करने वाली है। सहारनपुर प्रयागराज वंदे भारत ट्रेन में 8 कोच वाला केसरिया वंदे भारत ट्रेन का रैक देखने को मिलेगा। ये ट्रेन वीक में 6 दिन चलेगी, बाकी एक दिन इसका मेंटेनेंस होने वाला है। और इस ट्रेन का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 kmph होगा, क्योंकि ये ट्रेन लखनऊ के बाद बरेली और मुरादाबाद रूट लेके सहारनपुर तक जाने वाली है। अगर हम बात कर ले कि प्रयागराज और सहारनपुर के बीच में चलने वाली ये हमारी वंदे भारत ट्रेन कौन कौन से स्टेशन पर रुकने वाली है, तो ये ट्रेन लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद जैसे स्टेशनों पर हॉल्ट लेने वाली है। और इसके हॉल्ट बढ़ भी सकते हैं, इसीलिए अभी इस पर कुछ भी क्लियर बताना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसके स्टॉपेज को लेकर रेलवे अभी मंथन कर रही है। हालांकि दोस्तों इंडियन रेलवे अभी दावा कर
रही है कि प्रयागराज से सहारनपुर का जो दूरी है उसे मात्र 8 घंटे में ही पूरा कर लिया जाएगा। और ऐसे में इसका एक्सपेक्टेड टाइम टेबल भी आ चुका है। और अगर इस टाइम टेबल की माने तो सहारनपुर से ये ट्रेन सुबह 6 बजे रवाना होगी और दोपहर 2 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन दोपहर 3 बजे प्रयागराज से चलकर रात में 11 बजे सहारनपुर पहुंचेगी। हालांकि इसी टाइम टेबल पर सहारनपुर प्रयागराज वंदे भारत ट्रेन चलेगी, इसका कोई भी गारंटी अभी नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर 8 घंटे में 770 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेना अभी फिलहाल इस रूट पर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको इस टाइम टेबल में आगे चेंजेस देखने को मिलेगा। और बात कर ले एक्चुअल ट्रेवल टाइम की, तो इस 770 किलोमीटर की दूरी को हमारी ये वंदे भारत ट्रेन 9 से 10 घंटे में पूरा करने वाली है। और सहारनपुर प्रयागराज वंदे भारत ट्रेन में आपको केसरिया वंदे भारत ट्रेन का ही रैक देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 2 केसरिया वंदे भारत का जो रूट है वो यहाँ पर फाइनल हो चुका है। और बात कर ले सहारनपुर प्रयागराज वंदे भारत के इनॉग्रेशन की, तो इसको लेकर दोस्तों रिपोर्ट्स है कि इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर 2023 तक आपको इस ट्रेन का इनॉग्रेशन देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि एक केसरिया वंदे भारत का रैक बनकर तैयार है और अब केसरिया वंदे भारत ट्रेन का दूसरा रैक भी आईसीएफ में बनने वाला है। बाकी दोस्तों सहारनपुर प्रयागराज वंदे भारत ट्रेन को पिछले महीने ही लॉन्च करने की बात की थी इंडियन रेलवे ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और अब आपको इस ट्रेन को देखने के लिए एक लंबा इंतजार करना होगा। बाकी दोस्तों केसरिया वंदे भारत ट्रेन भारत के और कौन कौन से रूट पर चलनी चाहिए ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों इन दोनों वंदे भारत ट्रेनों को लेकर कुछ भी नया अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।